नहीं, बिश्नोई को कोई भी खत्म कर देंगे हम लोग, बिल्कुल ऐसी कोई भी जीत। मगर सब आहट है, सबके दिल को ठेस पहुंची है, क्योंकि बाबा भाई एक ऐसी हस्ती थे, सबको लेके चलते थे। तो गाइस क्या हाल है, तो मैं फिर से आ गया एक और नई अपडेट लेकर। और ये अपडेट है, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया होगा छोटा सा वीडियो, एमआईएमआई के वारिस पठान ने क्या कहा बाबा सिद्दीकी की मौत पर। और आखिरकार एकनाथ शिंदे, जिनका वो पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जबकि सलमान खान पे हमला हुआ था, जब उन्होंने कहा था कि वो बिश्नोई को खत्म कर देंगे, तो वो भी मैं आपको उनका पुराना इंटरव्यू फिर से बताने वाला हूं जो कि वायरल हो रहा है। और जो पप्पू यादव, जिन्हें आप जानते ही हैं, वो सांसद हैं, उन्होंने एक क्या ट्वीट करा है जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, तो वो भी मैं आपको पूरी फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी आपको अपडेट यहाँ पे मिलती रहती है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि बाबा सिद्दीकी को मार दिया गया है। जी हाँ, वो भी किसने मार दिया है, जो कि आपको पता ही है कि अभी जो नाम चल रहा है वो है मतलब बिश्नोई गैंग का, जिन्होंने उन्हें मारा है और उन्होंने ही इसकी जिम्मेदारी ली है। तो खैर वो छोड़िए, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ आखिरकार पप्पू यादव ने क्या कहा है, जो कि उनका ट्वीट वायरल हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये पढ़ के बता देता हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले कि वो क्या बोल। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पप्पू यादव जी ने क्या लिखा, यह देश है या हिजड़ों की फौज, एक अपराधी जेल में बैठ चुनौती दे लोगों को मार रहा है, सब मूर्ख दर्शक बने हैं, कभी सिद्धू मूसेवाला, कभी करणी सेना के मुखिया, अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। कानून अनुमति दे तो मैं 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को ख़त्म कर दूंगा। तो ये बोल रहे हैं जो कि सांसद हैं पप्पू यादव जी। जी हाँ, जिन्होंने खुलेआम बिल्कुल चेतावनी दे दी है कि अगर सरकार उन्हें मौका दे तो वो इन सबको ख़त्म कर देंगे। तो आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं ज़रूर बताएं। लेकिन जैसा कि आप लोगों ने मतलब सुन ही लिया है कि पप्पू यादव जो बोले हैं बहुत ही खतरनाक बोले। उन्होंने जो भी कहा है बिल्कुल सही कहा है कि उन्हें मौका दें, लेकिन अब देखते हैं उन्हें मौका मिलता है कि नहीं। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं वारिस पठान का रिएक्शन कि उन्होंने क्या कहा है, तो ये आप उनका भी इंटरव्यू देख लीजिए। अल्लाह से दुआ है कि मरहूम बाबा सिद्दीकी की मग़फ़िरत फरमाए, मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में दाखिला अला सला मकाम दर्जा बुलंद में फरमाए, और मरहूम के घर वालों को सब्र अज़ीम अता फरमाए। आप गुनाह था देखिए हो गया, मट्टी देकर हम अभी आ रहे हैं, लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि जिन दरिंदों ने, जिन लोगों ने भी उनके ऊपर इस तरह का हमला किया है, सरकार ने उनको अरेस्ट किया, मगर उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला के सख्त कार्रवाई की जाए और इन्वेस्टिगेशन किया जाए कि अगर इस शख्स ने, मरहूम बाबा ने, अगर एक लेटर लिखा था कि मुझे थ्रेट था, तो उस पर उसको सिक्योरिटी क्यों नहीं मिली, और अगर सिक्योरिटी मिली थी तो जब उनके ऊपर अटैक हुआ तो सिक्योरिटी कहाँ थी, क्या कर रहे थे लोग हमको सवाल कर रहे हैं। वारिस भाई, आप ये सवाल करिए मीडिया के अंदर, पुलिस वालों से सबसे सवाल करिए कि क्यों इस तरह की हादसा हुआ। बांद्रा जैसे जगह पे, मुंबई जो देश की एक आर्थिक जिनकी बोला जाता है, मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल हब है पूरे, वहां पे इस तरह की बांद्रा में घटना हो रही है। पहले सलमान खान पे, फिर बाबा सिद्दीकी के ऊपर वहां पर हो गया। अब वो देखिए, जो भी गैंग है, जो भी है, कैसा कर सकते। अब एक कोई इंसान जेल में है तो सरकार क्या कर रही है, जेल से कर रहा है तो प्रॉपर फेलियर है इन लोग का। तो हम तो यही बोल रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के अंदर महाराष्ट्र की सरकार टोटल हमको फेल नजर आ रही है। वरना आज उनका खुद का, उनकी पार्टी का, सत्ता रूलिंग पार्टी का जो नेता है वो सेफ नहीं है, तो सोचो ऑपोजिशन का क्या होगा, सोचो एक आम आदमी की सेफ्टी क्या है राज्य के अंदर। तो हम चाहेंगे कि सरकार गंभीरता से इस विषय पे जांच करे और सीरियसली जो भी है पूरी कॉन्स्पिरेसी। तो जैसा कि आप लोगों ने वारिस पठान का भी इंटरव्यू देख लिया, अब मैं आपको एक और जानकारी देने वाला हूं, वो है बाबा सिद्दीकी के जो मतलब बेटे हैं जीशान सिद्दीकी। तो उनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आई है कि उनकी भी सुपारी दी गई थी। जी हाँ, इन दोनों की सुपारी दी गई थी, लेकिन बाबा सिद्दीकी थोड़ा लेट निकले थे और जीशान सिद्दीकी कम से कम 10-15 मिनट पहले निकल गए थे, नहीं तो उनकी भी सुपारी दी गई थी, उन्हें भी मार दिया जाता। मतलब कि ये जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई है कि उन दोनों की सुपारी दी गई थी, लेकिन बाबा सिद्दीकी उन्हें मिल पाए। तो ये बहुत ही ज्यादा गंभीर विषय और गंभीर मामला है। सरकार को इस पर इस पर ज्यादा एक्शन लेना चाहिए और चाहिए। लेकिन मैं आपको एक और सीएम एकनाथ शिंदे जी का मैं आपको एक पुराना इंटरव्यू बताने वाला हूं, जो आज से 6 महीने पुराना है, जब सलमान खान के ऊपर गोलियां चली थी, उनके घर के ऊपर गोलियां चली थी। तो जब उन्होंने क्या कहा था इस गैंग को लेकर, उखाड़ फेंकने की बात कही थी,
तो ये भी आप उनका इंटरव्यू देख लीजिए। पूरी सरकार आपके साथ है। जब यह हादसा हुआ था तब मैंने पुलिस कमिश्नर को तुरंत सुबह ही सूचना दी थी, जल्द से जल्द ये पुलिस कार्रवाई करे और इनको अरेस्ट करे। अंडरवर्ल्ड एक तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन क्या इस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग फिर से एक जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसको भरने की कोशिश इस तरह से कर रहा है? कैसे इस पे लगाम लगेगी? ये महाराष्ट्र है, ये मुंबई है, इसमें अभी कोई गैंग वांग नहीं है। ये पूरा अंडरवर्ल्ड खत्म हो चुका है और ये बिश्नोई को कोई भी खत्म कर देंगे हम लोग। बिल्कुल ऐसी कोई भी जो हिम्मत नहीं करे ऐसी कार्रवाई पुलिस करेगी। ये मुंबई पुलिस है, ये महाराष्ट्र है, या किसी की दादागिरी हम चलने नहीं देंगे और किसी भी नागरिक को कोई भी तकलीफ देने का काम करेगा। ये सलमान तो एक हमारा बहुत बड़ा फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही पॉपुलर फेस है और उसके परिवार की जिम्मेदारी भी हमारी है, सरकार की है। और ये ऐसी कोई गैंग वांग यहाँ पर चलेगी नहीं, किसी की दादागिरी यहाँ मुंबई महाराष्ट्र में हम चलने नहीं देंगे। और ये जो पकड़े हुए हैं उनसे पूछताछ शुरू है, ये जड़ तक पूरी इंक्वायरी जाएगी और जो भी इसमें शामिल है जो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। और इसके अंदर सलमान को पूरी तरह सुरक्षा देने की सूचना मैंने पुलिस कमिश्नर को दी है, उसके परिवार को भी सुरक्षा देने की सूचना दी हुई है। और बिल्कुल सलमान को कहा है चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हम सरकार आपके साथ है। ये जो भी उनको उखाड़ के फेंकेंगे हम, जो भी गैंग इसमें आई है पूरी तरह जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम हमारी पुलिस करेगी। और बिल्कुल ये विपक्ष के बारे में मैं निश्चित रूप से बताऊंगा, मिट्टी में मिला देंगे सर, उनको पूरी तरह ये उखाड़ के फेंक देंगे और उनको पूरी गैंग को मिट्टी में मिला देंगे। ऐसी हमारी पुलिस है। तो जैसा कि आप लोगों ने जो उनका पुराना इंटरव्यू देख लिया है जिसमें उन्होंने कहा था वो सबको खत्म कर देंगे, लेकिन 6 महीने गुजर गए इस चीज को और आखिरकार बाबा सिद्दीकी के साथ ऐसा हो गया और अभी तक कोई भी उस गैंग पर एक्शन नहीं ली गई है। तो आप लोग इस बारे में क्या कहना कमेंट करके जरूर बताना हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं लाता रहता हूं।